हेलो इकोनॉमिस्ट। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का लेक्चर 7 है और लेक्चर 6 में मैं आपको एस्टिमेशन के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ मैं एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन देखूंगा, यानी कि पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कोई एस्टिमेट बाइएस्ड और अनबाइएस्ड हो सकता है अगर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर से बराबर हो। जैसे अगर पॉपुलेशन का पैरामीटर उसका मीन है म्यू, तो ये सैंपल का जो मीन है उसका एक्सपेक्टेशन अगर म्यू के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये अनबाइएस्ड एस्टिमेट है। यानी कि मीन, ये जो मीन है सैंपल का मीन, वो पॉपुलेशन का एक अनबाइएस्ड एस्टिमेट है। तो यहीं पे हमें देखना है कि मीन का एक अनबाइएस्ड एस्टिमेट क्या होता है, या बाइएस्ड एस्टिमेट जो भी है वो क्या होता है। तो मीन का एस्टिमेट जो होता है वो बहुत ही सिंपल है कि जैसे देखिए कि पॉपुलेशन का जो मीन होता है, पहले उसे देख लीजिए कि पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे तो वो पॉपुलेशन मीन हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है कि पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है। उसके बाद जो सैंपल से हम मीन निकालते हैं उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आईज होते हैं और उसे हम एन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये पॉपुलेशन का मीन हो गया, ये हो गया आपका सॉरी ये सैंपल का मीन हो गया और ये हो गया पॉपुलेशन मीन। इसे आप ध्यान रखें, ये पॉपुलेशन मीन है और ये सैंपल मीन है। अब ये इसका इसका एक्सपेक्टेशन में बोल रहा था, यानी कि यहाँ पे समझिए आप कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, यानी कि जो सैंपल मीन है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू के बराबर है, तो हम कहेंगे कि अनबाइस्ड एस्टिमेट है। तो इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ एक्स बार की जगह पे हम ये लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन। अब देखिए जो समेशन ऑपरेटर का रूल होता है उसके अनुसार ये जो ई आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन, इसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और नीचे आपका हो जाएगा एन। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ई एक्स आई इज इक्वल टू क्या है, म्यू है। यानी यहाँ पे देखिए ये म्यू है। अब ये म्यू है तो यहाँ पे हम म्यू लिख सकते हैं, यानी कि समेशन म्यू और एन। ये जो म्यू देख रहे हैं ये तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का समेशन क्या होता है वो भी मैं आपको रूल में बता चुका हूँ। ये होता है एन म्यू हो जाएगा, यानी कि समेशन एन हो जाएगा और नीचे ऑलरेडी एन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या है, म्यू के बराबर है। यानी कि इसे हमने प्रूफ किया। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि जो पॉपुलेशन का मीन होता है, सॉरी सैंपल का मीन होता है, वो पॉपुलेशन के मीन का एक अनबाइस्ड एस्टिमेट होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू म्यू। तो यही हमें दिखाना था कि जो पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट होता है वो क्या होता है, वो सैंपल मीन ही होता है, वही अनबाइस्ड एस्टिमेट उसका होता है। एस्टिमेट आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात है कि जो आपका एस्टिमेट होना चाहिए वो एक अनबाइस्ड एस्टिमेट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन का एक अनबाइस्ड एस्टिमेट है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो वेरिएंस होता है उसका अनबाइस्ड एस्टिमेट क्या है, क्या पॉपुलेशन का वेरिएंस, सैंपल का वेरिएंस ही पॉपुलेशन के वेरिएंस का अनबाइस्ड एस्टिमेट है या नहीं है, उस चीज को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जो लोग इसे यूट्यूब एंड फेसबुक पे देख रहे हैं वो टीच मी इन क्लासरूम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये सब लेक्चर जो है आपको बहुत पहले ही मिल जाए, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पे ये बहुत देर से दिखाई देती है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन अगेन।